जमीन का दाखिल खारिज नहीं है तो आप क्या कुछ और चीजें करके अपने जमीन को दाखिल खारिज करवा सकते हैं? इस खबर में हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे देते हैं। देखिए, बिहार के 45,000 गांवों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसके लिए समय सीमा तय कर ली गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से कराए जा रहे जमीन सर्वे की प्रक्रिया 360 दिनों में पूरी कर ली जानी है। इसलिए सभी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। आम लोगों से 2 बार 15-15 दिनों के लिए दावा आपत्ति प्राप्त करने की समय सीमा तय की गई है। इन सभी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के बाद परिणाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे। विभाग की तरफ से ऑनलाइन आवेदन और जरूरी कागजात दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट का एड्रेस भी तैयार कर दिया गया है। तो सरकार अब हर चीज को टेक्निकल वे में लेने की तैयारी में है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार को काफी विकसित बनाना चाहते हैं और ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया एक माध्यम है हर चीज को आसानी से समझने का और जानने का। करीब 1 वर्ष में सभी गांव के जमीन सर्वे का परिणाम प्रकाशित करने का लक्ष्य नीतीश सरकार की तरफ से रखा गया है। रायत या फिर जमीन मालिक अपनी जमीन का जो भी प्रमाण या फिर दस्तावेज सौंपेंगे, उनका मिलान सरकारी दस्तावेजों से किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें अंतिम रूप से डाउनलोड करने का प्रावधान बनाया गया है। अगर जमा किए गए दस्तावेजों के नाम, खसरा, खाता संख्या समेत अन्य किसी चीज का मिलान सरकार के पास मौजूदा दस्तावेज से नहीं होगा तो इसे आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना दी जाएगी कि वे अपने जमीन का सही दस्तावेज प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर पहले से मौजूदा नाम चढ़ाया जाएगा। बता दें कि जमीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी जमीन से जुड़ी हर जानकारी यानी कि दस्तावेज प्रमाण देना होगा, जिसमें यह साबित हो सके कि यह जमीन उसी की है। दस्तावेजों की अगर बात कर ले तो हम आपको बता दें कि अपने जमीन का खतियान, रसीद, दाखिल खारिज या जमीन के स्वामित्व से संबंधित अन्य कोई भी सरकारी दस्तावेज अगर आपके पास है तो आपके लिए काफी आसान होने वाला है। अमूमन जमीन की प्रकृति के आधार पर ही इसके लिए 3 तरह के साक्ष्य होते हैं। इसमें पुश्तैनी जमीन का खतियान, खरीदी गई जमीन की डीड या फिर रजिस्ट्री दस्तावेज तथा अगर जमीन सरकार से मिली है तो इसका पर्चा या फिर बासगीत पर्चा होता है। अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुराने रसीद भी मान्य होंगे। बता दें कि अगर म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज नहीं है तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर्वे के जो कर्मी है वो जमीन का सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मानेंगे जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में त्रुटि या फिर कमी होगी। अगर जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो उसे सर्वे कराने से पहले अपनी जमीन के कागजी प्रमाण जुटा लेने होंगे। इसके बाद बता दें कि 30 दिनों में किस्तवार जमीन के मैप का निर्धारण और ग्राम सीमा का सत्यापन, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से मानचित्र को अपडेट करना होगा। तभी खातों का सत्यापन कर खसरा की नंबरिंग या फिर जो भी खसरा का निर्माण होगा वो किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर यानी कि land.biar.gov.in से आप वंशावली से लेकर जमीन सर्वे से संबंधित सभी तरह के फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर रहता है तो वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट यानी कि जो हम आपको बता रहे हैं वेबसाइट उसके माध्यम से भी कर सकता है। वो है landsurvey.bihar.gov.in या फिर dlrs.bihar.gov.in। सभी जानकारी ऑनलाइन आप भर सकेंगे। सर्वे की स्थिति और अपने प्लॉट से जुड़ी अपडेट जानकारी आप सर्वे ट्रैकिंग ऐप के जरिए भी देख सकेंगे।